सवाल क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/15। मतलब नंबर जो है उसका एडिशन जो है, जोगफल जो है 8 है और उनके रेसिप्रोकल का एडिशन जो है वो क्या है, सम जो है 8/15 है। तो नंबर बताना है आपको कि वो दोनों नंबर कौन से हैं। ठीक है, सवाल के साथ चलिए कैसे बनाएंगे जी। सवाल क्या बोल रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स, इसमें दो कंडीशन दिए हुए हैं। कंडीशन फर्स्ट यहाँ तक है और दूसरा कंडीशन यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो दोनों कंडीशन को लेकर के चलना है। पहला कंडीशन बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स मतलब दो नंबर अपने को मानने पड़ेंगे। मान लीजिए लेट्स द रिक्वायर्ड नंबर numbers be x and y। आपके रिक्वायर्ड नंबर कौन कौन से हो गए जी, x एंड y। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर हो गया x एंड y। अब क्या करना है, सवाल बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर। नाउ सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 8, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 8। इसको क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक, पहला कंडीशन आपका यहां तक हो गया। सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। क्या बोल रहा है जी, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इक्वल टू 8/15। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनका रेसिप्रोकल का जो सम है वो 8/15 है। किसका जी, इस नंबर का। x प्लस वाई का नहीं। बच्चे बहुत बार यही गलती करते हैं कि x प्लस वाई के रेसिप्रोकल कर देते हैं और सवाल गलत हो जाता है। तो ये गलती अपने को नहीं दोहरानी है। सवाल में बोल रहा है कि जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल का सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब x और y के रेसिप्रोकल का जो सम है वो आपका 8/15 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8/15। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा 8/15 और आपका x प्लस वाई दिया हुआ है 8, तो 8/x वाई इक्वल टू 8/15। इसलिए आपका x और y क्या हो जाएगा जी, x इंटू वाई 15 के बराबर हो गया। दो कंडीशन का दो सोल्यूशन मिल गया। एक कंडीशन था तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा कंडीशन था उसके लिए मिल गया आपका एक्स वाई इक्वल टू 15। ठीक, अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि आपने x प्लस वाई निकाल लिया, एक्स वाई निकाल लिया, अपने को निकालना क्या है जी, x एंड y। तो x एंड y कब निकलेगा, जब x प्लस वाई आपको मिला है तो x माइनस वाई मालूम हो। ठीक, x प्लस वाई आपने निकाल लिया तो x और y का वैल्यू तभी निकलेगा जब x माइनस वाई निकला हो, तभी आप इन दोनों पे क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, यानी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करके उसको निकाल सकते हैं। तो एक्स वाई मालूम हो गया, एक्स प्लस वाई मालूम हो गया। अब एक्स माइनस वाई निकालना है। चलिए एक्स माइनस वाई निकालना है। एक्स माइनस वाई का जो फॉर्मूला है सबको मालूम है। तो देखिए एक्स माइनस वाई दिया है तो एक फॉर्मूला क्या आता है जी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। ठीक, इसको याद रखना है। यदि आपने इस फॉर्मूला को याद रखा है तो इस सवाल को बना सकते हैं। नहीं याद है तो एग्जाम में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपका 5 नंबर जरूर मिल जाएगा। कैसे, देखिए एक्स माइनस वाई निकालना है तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-2xy, यही। अब देखिए अपने को x माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं चाहिए, x माइनस वाई चाहिए। तो जब x माइनस वाई ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर रूट इधर लग जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy क्या है जी, x माइनस वाई का परफेक्ट स्क्वायर है। और xy क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy का स्क्वायर रूट है, ऐसा बोला जाएगा। चलिए अब ये आ गया, लेकिन आपको मालूम क्या है, आपको मालूम है x प्लस वाई, इसको x प्लस वाई में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें दो जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, दो 2xy जोड़ देंगे तो 2xy माइनस भी करना पड़ेगा, तो -2xy और प्लस -2xy है आपके पास। क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4xy। देखिए आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया, आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। ठीक, अब अपने को इसको किसके फॉर्म में लाना है, x प्लस वाई के फॉर्म में लाना है। इसमें 2xy जोड़ देंगे तो 2xy घटाना भी पड़ेगा। अब आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। चलिए क्या आएगा, यह है आपका x प्लस वाई 8 है यानी 64, ये आपका कितना आ गया जी 15, तो ये क्या हो जाएगा 60। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2। अब देखिए मैंने 2 लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे एग्जाम में, क्या लिखेंगे जी +-2, +-2, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर रूट उसका करेंगे तो प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। इसके लिए रिलेशन मैंने बहुत पहले यूट्यूब पे पढ़ाया था कि एक्स स्क्वायर यदि 9 दिया हो तो x को +-3 कैसे लिखते हैं। ठीक है, यदि एक्स स्क्वायर आपका 9 है तो x इक्वल टू +-3 क्यों होगा, ये यूट्यूब पर मैंने पढ़ाया था। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू +-2, तो इसको आपका क्या हो जाएगा रिलेशन, ये आप रिलेशन जो है सेकेंड नंबर मान लीजिए। अब आपको रिलेशन दो मिल गया, फर्स्ट और सेकेंड, दो रिलेशन मिल गया। अब दोनों रिलेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी इनको ऑपरेशन करेंगे, इनके ऊपर ऑपरेशन करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू आपको मिलेगा। अब क्या लिख देंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या पाएंगे जी, पहले इसको सॉल्व कीजिए, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ये दोनों तरीके आप लिख सकते हैं बनाने के लिए, लकीर का फकीर बनना नहीं है। मैंने यहाँ पे सॉल्विंग लिख दिया तो सॉल्विंग ही लिखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसको जोड़ सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पे, लेकिन यहाँ पे साइन जो है अपोजिट है तो सब्ट्रैक्टिंग करने का कोई मतलब नहीं निकलता है लिखना कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, या लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, पहले आप 2 लेकर के चलिए, 8 + 2 तो क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे y से y कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 10, इसलिए x इक्वल टू 5। ठीक, x 5 आ गया एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, x 5 आ गया तो इसमें x के जगह पे 5 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। and again
सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर x माइनस वाई इक्वल टू -2। ठीक है, अब x माइनस वाई इक्वल टू -2 के लिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने पे एक और भी तरीका है, इसको आप बना सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मिला, तो आप सेकेंड में क्या देख रहे हैं, +-2 है। इससे आपको दो अलग अलग सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिलेंगे। कौन कौन से जी, x + y = x, x - y = 2। दूसरा इक्वेशन मिलेगा x + y = x और दूसरा और हो जाएगा x - y = -2। दो इक्वेशन मिल जाएगा, उसको आप सॉल्व करेंगे तो अलग अलग आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। या आप जैसे मैं बना रहा हूं आप वैसे भी बना सकते हैं। जब अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, x + y + x - y = 8 - 2, ये हो जाएगा 6। यहाँ से y से y कैंसिल होगा, 2x = क्या हो जाएगा जी, 6। इसलिए x = 3 एंड y। अब देखिए यहाँ पे x 3 आ गया, तो x को यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y आपका 8 हो जाएगा एंड y = 5 हो जाएगा। तो देखिए जब आप 2 लेकर के चलते हैं, 2 लेकर के चलते हैं तो आपको x 5 मिलता है, y 3 मिलता है। लेकिन जब x - y -2 लेकर चलते हैं तो x 3 और y 5 मिलता है। यानी नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड जो नंबर होगा आपको, या तो x 3 और y 5 होगा या तो x 5 y 3 होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 10 रिक्वायर्ड नंबर इज 3 एंड 5 या 5 एंड 3। यही आप लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 3 एंड 5 या 5 एंड 3। या आप ये लिखिए कि रिक्वायर्ड नंबर इज 3 एंड 5। ठीक है, ये नहीं भी लिखेंगे तो आपका चल जाएगा। क्यों चल जाएगा जी, क्योंकि इसमें दोनों का साइन बराबर है। ठीक है, 10 रिक्वायर्ड नंबर इज 3 एंड 5 आप लिख देंगे तो भी चलेगा। कारण इसका यह है कि इसमें साइन जो है सबका पॉजिटिव है। यदि साइन अपोजिट होता तो आपको या करके लिखना पड़ता। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे इसी के टाइप का एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक लिए धन्यवाद।